दोस्तों, जो लोग ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं उनके दिमाग में अक्सर ये सवाल होता है कि ब्रह्मचर्य का पालन करने से हमारे शरीर में और हमारे जीवन में क्या बदलाव आएंगे। और काफ़ी लोग तो यह भी सोचते हैं कि इसके कुछ फ़ायदे होंगे भी या बेवजह मैं ये बेकाम का काम कर रहा हूँ। लेकिन दोस्तों, अधिकतर केसेस में यह विचार तभी आते हैं जब हमारे दिमाग पर काम वासना हावी होती है। तब हमारा दिमाग हमें यह समझाने की कोशिश करता है कि बस एक बार ही तो करना है। और फिर हम यह मान भी लेते हैं कि एक बार ही तो करना है, पर इसके बाद कभी नहीं। और फिर इन्हीं विचारों में आकर हम पुनः अपने ब्रह्मचर्य का नाश करते हैं। दोस्तों, जब लोग ब्रह्मचर्य की बात करते हैं या इसका पालन करने के बारे में सोचते हैं तो हमारे मन में अक्सर ये ख्याल आता है कि यार, क्या मैं ये सही कर रहा हूँ? क्या सच में ब्रह्मचर्य अपनाने से मेरी ज़िंदगी सही हो जाएगी? कुछ लोग तो अपनी इन्हीं मूर्खतापूर्ण सोच की वजह से अपना रास्ता भटक जाते हैं। और अगर कुछ लोग करते भी हैं तो वह ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाते। ऐसे लोग 10 दिन, 15 दिन या बहुत अधिक 1 महीने किसी तरह पार कर लेते हैं, परंतु फिर वह अपनी इन्हीं मूर्खतापूर्ण सोच और कामवासना के दबाव में आकर अपना ब्रह्मचर्य दोबारा बर्बाद करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि ब्रह्मचर्य के परिणाम दूरगामी होते हैं। सिर्फ 2-4 दिन ब्रह्मचर्य का पालन करने से आप वीरवान नहीं बन सकते। साथियों, आप जिस दिन से ब्रह्मचर्य को अपने मन से अपना लेते हैं उसी दिन से आपका वीर इकट्ठा होना शुरू होता है और इसी के साथ आपके जीवन में बदलाव आने शुरू हो जाते हैं। लगभग 1 से 1.5 महीने तक आपकी ज़िंदगी नॉर्मल चलती रहती है। कई बार तो सिर्फ थोड़ा सा सोच लेने से काम वासना आप पर हावी हो जाती है। और इन्हीं समय में हमें अपने आप पर नियंत्रण रखना चाहिए। फिर जब आप किसी तरह से अपने आप पर नियंत्रण करके 1 महीना पार कर लेते हैं तो आपके शरीर में बहुत सारा वीर्य जमा हो जाता है। लेकिन शुरुआत में आपको कुछ फील नहीं होता, आपको सब नॉर्मल लगता है। लेकिन जब 2-3 महीने बीत जाते हैं तो आपके चेहरे पर फर्क दिखना शुरू हो जाता है। आपका माइंड एकदम फ्रेश रहता है, आपके अंदर अच्छे अच्छे विचार आते हैं, आपका मुरझाया चेहरा अब खिला खिला रहता है। दोस्तों, स्टार्टिंग के समय में आपके अंदर छोटे छोटे बदलाव आने लगते हैं, लेकिन ये हमें समझ नहीं आती। परंतु जब हम अपने ब्रह्मचर्य का फर्स्ट स्टेप यानी 108 दिन कंप्लीट कर लेते हैं तो आप अपने अंदर कुछ ऐसा महसूस करते हैं जो आपने पहले कभी महसूस नहीं किया था। आपके चेहरे पर एक अद्भुत तेज होगा, आपको अपने अंदर एक अलग सी ऊर्जा महसूस होगी। आप मेरी बात को गौर से समझिएगा। ऊर्जा और शक्ति का मतलब ये नहीं कि आप सुपरमैन और शक्तिमान बन जाएंगे। मेरे कहने का साधारण सा मतलब है कि आप अपने आप को हमेशा एक्टिव महसूस करोगे। आपका मन एकदम शांत रहेगा, आपके अंदर की संकल्प शक्ति बढ़ जाएगी। किसी भी काम को करने में आपको कभी आलस नहीं आएगी। आपको अपने अंदर एक अद्भुत अवेयरनेस महसूस होगी। ब्रह्मचर्य का पालन करने से पहले आपको ऐसा जरूर लगता होगा कि मैं थोड़ा सा बेवकूफ़ हूँ। आप अक्सर अपनी छोटी छोटी गलतियों के लिए अपने आप को कोसते होंगे। आप किसी भी कार्य को करने से पहले यह बात जरूर सोचते होंगे कि मैं इस काम को क्यों कर रहा हूँ, इसके क्या फ़ायदे हैं। हर कोई नॉर्मल सा व्यक्ति आपको अपनी बातों में उलझा देता होगा, क्योंकि इससे पहले जो कृत्य आप करते थे वो न केवल आपको शरीर बल्कि आपको दिमाग से भी अपाहिज कर देता था। परंतु ब्रह्मचर्य के 108 दिन कंप्लीट करने के बाद आपको अपने इन सभी सवालों के जवाब अपने आप ही मिल जाएंगे। आपके अंदर से क्यों, क्या, कैसे के सारे सवाल खत्म हो जाएंगे। आपके फ्यूचर के सारे गोल क्लियर हो जाएंगे। देखो, जब आप ब्रह्मचर्य का पालन करते करते अपने मन और काम वासनाओं पर नियंत्रण करके यहाँ तक पहुँचोगे तो आप सिर्फ दिल से व दिमाग से ही नहीं बल्कि आपकी आंतरिक इच्छा शक्ति, आपकी संकल्प शक्ति इतनी विकसित हो जाएगी
कि आप अपने जीवन में आने वाली तमाम समस्याओं का हल बिना घबराए स्वतः ही कर लेंगे। साथियों, एक और बात मैं आपको बताऊं, ब्रह्मचर्य का पालन करने से पहले आपने कई बार अपनी बॉडी बनाने की कोशिश की होगी, जिसका रिजल्ट आपको कभी नहीं मिला होगा, लेकिन अब आपको रिजल्ट मिलेगा। अपनी सारी बुरी आदतों को त्याग दो और बन जाओ एक सफल ब्रह्मचारी। फिर इसके बाद कोई भी हल्की फुल्की एक्सरसाइज शुरू कर दो। इसके कुछ समय बाद जो रिजल्ट आपको मिलेगा उस पर आपको भी यकीन नहीं होगा। अगर आप यहाँ तक की बातें सुनकर शॉक्ड हो गए हैं तो आज से ही इस चैलेंज को गांठ बांध लीजिए कि आज से चाहे जो हो जाए आपको ब्रह्मचर्य का 108 दिन कंप्लीट करना ही है और अपनी नर्क भरी इस जिंदगी से बाहर आना ही है। तो इसी दृढ़ निश्चय के साथ धन्यवाद।